को ग्रीट करता और बोलता कि अब मुझे जाना होगा यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत ही बड़ा मसला है, उसे मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना है। और अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिलता तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और मैं अभी के लिए आपका काफी ज्यादा आभारी जो आप लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। ये सुन के जिनसी और जिनको भी जियान को ग्रीट करते और बोलते कि तुम कभी भी माउस रैप आ सकते हो, क्योंकि अब ये तुम्हारा भी घर है। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, और ये एहसान मैं हमेशा तुम्हारा याद रखूंगा। ये सुन के जियान एक स्माइल करता और उन्हें ग्रीट करता और वहाँ से निकल जाता अपने एक नए सफर के लिए, जहाँ पर वो कुछ ही देर के अंदर ही माउस ट्रैप को छोड़ देते, क्योंकि अब जियान की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। और साथ ही अब जियान को उड़ने के लिए पापा का परा बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जियान अब बिना विंग्स के भी उड़ सकता था। मगर जियान अपने वोन विंग्स का यूज करता तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा और भी फास्ट हो जाती। मगर जब से जियान को ये पता चला कि ये जो वोन विंग्स है वो फिनिक्स ट्रैप की, और अगर इन्हें किसी भी फिनिक्स ट्रैप के बंदे ने देख लिया तो फिर वो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे जब तक वो जियान को मार नहीं देंगे। इस वजह से जियान ने डिसाइड किया था वो वोन विंग्स का तभी यूज करेगा जब उसकी बात जान पे आ जाएगी। इसलिए जियान अपनी पावर पे डिपेंड होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी जियान को याद आता है उसे तो पता ही नहीं कि अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन कहां पर है। इस वजह से जियान ने जो मैप खरीदा होता है उसे निकाल लेता और उसके अंदर देखने लगता है, जहाँ पर उसे विंड लाइटिंग पवेलियन के मेन हेडक्वार्टर की लोकेशन मिल जाती, जो कि काफी दूर होता है। जैसे देखकर जियान बोलता है अभी के लिए मैं अपनी करंट स्टेज से कंटिन्यू ट्रेवल करता तो मैं 5 दिन के अंदर वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं अपने पुराने लेवल पे होता तो मुझे वहाँ पे पहुंचने में कम से कम 10 दिन लग जाते, और तब तक जो मीटिंग थी वो भी खत्म हो जाती और मुझे मिलता बाबा जी का टुल्लू। और ये बोलती है जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और निकल जाता है विंड लाइटिंग पवेलियन के मेन हेडक्वार्टर की तरफ। और ये जो हेडक्वार्टर वो विंड लाइटिंग पवेलियन के बाकी के हेडक्वार्टर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा वॉरियर भी है। और ये इसलिए क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन ने इसी हेडक्वार्टर से काफी सारी फाइटें भी लड़ी है और काफी सारी फाइटें जीती भी है। इसी वजह से आज ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इन पे फोर्ट गेट पवेलियन की मीटिंग की बात की तो ये हर कुछ सालों बाद की जाती है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि चारों पवेलियन के एल्डर आकर आपस में बातचीत करे और बढ़िया चाय पे चर्चा करे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि यंग जनरेशन के जो वॉरियर होते हैं वो आपस में फाइट करते हैं, और साथ ही जो नए डिसेबल होते हैं वो भी आकर यहाँ पे फाइट करती है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ हिडन टैलेंट देखने को मिलता है, जैसे कि मिस पेंग, मिस मू और तांगिया और वांगचिन। ये सभी इसी मीटिंग के नतीजे हैं, जो कि अब इन चारों पवेलियन के एक जाने माने नाम माने जाते हैं। और साथ ही ऐसा भी नहीं कोई आउटसाइडर इसके अंदर भाग नहीं ले सकता है, सबकी कोई भाग ले सकते, मगर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हार्ड है, जिसे बहुत सारे ओल्ड जनरेशन के लोग भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसकी मीटिंग की लोकेशन की बात की जाए तो वो डिपेंड करता था कि लास्ट टाइम इस कंपटीशन को किसने जीता है, और इसके लास्ट कंपटीशन की बात की जाए तो उसे मिस फेंग ने जीता था। इस वजह से ये जो कंपटीशन है इस बार विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर हो रहा था। और पे जो जियान था वो ट्रेवल करते करते विंड लाइटिंग पवेलियन के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका था, जहाँ पे चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, क्योंकि जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो अभी के लिए माउंटेन रेंज के अंदर बसा हुआ है। और तभी जब एक पहाड़ के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग यहाँ फिर रहे होते हैं। तो जिन उसे देख के बोलता है तो अच्छा, तो फिर ये है विंड लाइटिंग पवेलियन, जहाँ पर अभी के लिए जो विंड की एनर्जी वो काफी ज्यादा है। और साथ ही जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यू 4 दिन तक सफर करना पड़ा, और मैं 4 दिन के अंदर यहाँ पे पहुंच गया। और फिर जियान गहरी सांस लेता और अपनी स्पेस टैंक से एक मास्क को निकाल लेता और अपनी यूडी को भी निकाल लेता और उन दोनों को पहन लेता है, क्योंकि वो अभी के लिए किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, क्योंकि अभी के लिए जो मीटिंग होने वाली है यहाँ पर सभी बड़े बड़े विंड लाइटिंग पवेलियन के वॉरियर आए होंगे, जिसके अंदर वो फीतियान भी होगा। अगर उसने जियान को पहचान लिया तो जियान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस वजह से जियान कोई मुसीबत नहीं चाहता था, इस वजह से जियान ने अपने आप को कवर कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे जियान का आने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो फेंग जुनजे से मिलना। और अगर उनसे मिलने से पहले यहाँ पे कोई पंगा दंगा हो गया तो फिर ये जियान के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसी वजह से जियान कोई पंगा दंगा नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी और अपने ऑरे को छुपा लिया था। और फिर जियान वहाँ से नीचे आ जाता, और यहाँ पे अभी के लिए जो रास्ता वो काफी ज्यादा था। अभी एक बंदा बोलता कि यहाँ पे जो रास्ता है वो काफी ज्यादा, और मुझे नहीं लगता कि विंड लाइटिंग पवेलियन इतने ज्यादा लोगों को संभाल पाएगा। जिसमें उनके दूसरा बंदा बोलता कि इसमें हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो कंपटीशन था वो विंड लाइटिंग पवेलियन जीता था। इस वजह से उनका डिसीजन था यहाँ पे मीटिंग करवाने का, इस वजह से यहाँ पे हो रही है। और जियान खड़ा हुआ ये सभी बातें सुन रहा होता, तभी एक बंदा बोलता कि अभी के लिए मुझे ये नहीं पता कि इस साल की मीटिंग कौन जीतने वाला है, क्योंकि मिस फेंग भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जो बाकी क्लैन के वॉरियर है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चाहे वो मिस मू हो चाहे फिर वो तांगिया हो। और साथ ही मैंने इस बार तो इनके बारे में ये भी सुना है कि ये सभी लोग हैवी ब्लड माउंटेन पूल गए थे, जहाँ पर इन लोगों ने कल्टीवेशन की थी, जिस वजह से इनके जो डाउजों होने के जो चांसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनमें से किसी ने डाउजों के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया हो। तभी एक बंदा बीच में टपक पड़ता और बोलता कि भले ये लोग डाउजों के अंदर ब्रेक थ्रू ना करे हो, मगर फिर भी इनके पास ऐसी ऐसी कमाल की दाउस के लिए जिनकी मदद से ये बहुत ही आसानी से एक डाउजों लेवल की वॉरियर को भी हराने की ताकत रखते हैं। मगर ये सेंटर पॉइंट काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इस वजह से इस कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए होंगे जो शायद इन लोगों से भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी ये कंपटीशन होता है तो हर साल एक ऐसा वॉरियर निकलता है जो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। इस वजह से इस बार कंपटीशन के अंदर कौन टपक पड़े कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनने का एक बंदा बोलता है तू पागल वागल हो गया क्या, मिस फेंग से ज्यादा पावरफुल कौन रखा। ये सुनने का एक बंदा धीरे आवाज में बोलता है क्या तुमने उस लड़की का नाम नहीं सुना जिसका नाम जियान है, जो कि बहुत ही खतरनाक और काफी पावरफुल है। यहाँ तक कि उसने तो विंड लाइटिंग पवेलियन की नाक में दम कर दिया था, और यहाँ तक कि जो फीतियन था वो भी उसे नहीं पकड़ पाया। और तुम इसी चीज से आइडिया लगा सकते हो वो लड़का कितना खतरनाक है। तभी ये बंदा बोलता है कि हाँ सच में जियान काफी
ज्यादा पावरफुल है। मगर अभी के लिए बात किया तो ये विंड लाइटिंग पवेलियन है और वो लड़का इतना ज्यादा बेवकूफ तो नहीं होगा वो खुद ही विंड लाइटिंग पवेलियन चल के आ जाए अपनी मौत को बुलावा देने के लिए। जेसन निगन एक टर्कियों वाली स्माइल देता और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हो जाऊं कि मुझे हर कोई जाने लगेगा, क्योंकि ये बात मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि अगर ये बात होल ऑफ सोल को पता चल गई तो फिर ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और फिर जिन चलते हुए उस मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर अभी के लिए कॉम्पिटिशन होने वाला था और जिन अभी के लिए पैदल पैदल चल के जा रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए अपने डाउजोंग वाले और को किसी को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि सभी को पता चल गया कि वो डाउजोंग है तो सभी की नजरें उसके ऊपर आ जाएंगी और फिर ये चीज उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है। इस वजह से टुकर 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 करके आगे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत में फेंगडन से मिलना होगा, मगर मिलती कर मैं उन्हें मास्टर के बारे में नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन्हें परखूंगा और उसके बाद ही उन्हें मास्टर योलो के बारे में बताऊंगा, कि भले मास्टर योलो ने मुझसे बोला था कि उनके ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, मगर जो समय वो बहुत कुछ चेंज कर देता है। इस वजह से सबसे पहले मैं उनसे बातचीत करूंगा और उनके बिहेवियर के बारे में जानूंगा और फिर उसके बाद ही मैं मास्टर योलो के बारे में बताऊंगा। और ऐसी जेन चलते चलते एक बहुत ही बड़ी गेट के पास पहुंच जाता है जिसके बाहर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े थे और उन्हीं के सामने खड़े थे दो बुड्ढे जो कि मिस फेंग के साथ आए थे जब मिस फेंग एबी ब्लड माउंटेन पुल आई थी, जिन्हें देख के जेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुड्ढे मेरे ऑरे को ना सेंस कर पाए, वरना ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये गेट के सामने जो यंग जनरेशन के लोग खड़े हुए थे वो आपस में बातें कर रहे होते और बोल रहे होते कि इस बार का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि इस बार जो पार्टिसिपेंट इसके अंदर जो एंटर होने वाले उनका जो टेस्ट लेने वाले वो विंड लाइटिंग पे इनकी खतरनाक एल्डर है, क्योंकि ये दोनों एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है और इनकी जो इज्जत है वो विंड लाइटिंग पे इनके अंदर बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से हम लोगों ने इनके टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो ये हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये सुन के बेचारा टेंशन में जा रहा होता है कहीं उसकी ढोल की पोल ना खुल जाए। तभी एक एल्डर बोलता है कि ऐसा कि तुम्हें पता है कि हमारे रूल्सों के बारे में, अगर तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना है तो तुम्हें 3 शर्तों को मानना होगा, जहाँ पे सबसे पहली शर्त है तुम्हें कम से कम डाउ वांग के 3 स्टार पर होना होगा, और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारी एज 30 साल से नीचे होनी चाहिए, और जो तीसरी शर्त है वो है तुम्हें कम से कम 5 अटैकों को हमारे झेलना होगा, जिसके बाद ही तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग ले सकते हो। और आप इन तीनों में से कोई भी चीज को फुलफिल नहीं कर सकते हो, और अगर आप लोगों को सिर्फ कॉम्पिटिशन को देखना ही है तो आप लोग दूसरे वाले रास्ते से जा सकते हो, जब पर आप लोगों को कोई भी टेस्ट वगैरह देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के काफी सारे लोग उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं, तो जियान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि अभी के लिए जियान यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसे इस कॉम्पिटिशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे फेंग जुनजे से मिलने के लिए आया था। और वो दोनों एल्डर टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते जहाँ पर वो काफी सारे स्टूडेंट को निकालते जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने पिल खा के अपनी पावर को बढ़ाया था, मगर वो एल्डर काफी ज्यादा शार्प थे, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से पहचान जाते थे और वो सभी को रिजेक्ट करते जा रहे होते हैं। और भी जियान तो वो ये सब देखिए हंस रहा होता है और आगे बढ़ता जा रहा होता है दूसरी रोड से। तभी जियान एंटर करने वाला तभी एक एल्डर पीछे से चलाता है, ओए लड़के रुक जाओ। ये सुन के जियान के एकदम से पसीने छूट जाते क्योंकि उसे लगा कि उसका रायता फैल चुका है। इसी वजह से जियान पंच बना के तैयार हो गया था, अगर कोई बातचीत हुई सीधा मुंह पे पंच झट देगा। मगर तभी एल्डर जियान से प्यार से बोलता है अभी के लिए तुम्हारी एज और तुम्हारे लेवल को देखा जाए तो तुम बहुत ही आसानी से इसे क्वालिफाई कर सकते हो, तो फिर तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग क्यों नहीं लेना चाहते? अगर तुम लेना चाहते हो तो फिर हमारे टेस्ट को दे सकते हो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी लोग जियान को देखने लगते और अपने मन में बोलते कि ये लड़का कितना टैलेंटेड होगा जिसे खुद एल्डर ने रोका है। सच में ये लड़का काफी भाग्यशाली है। मगर जियान एकदम फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मुझे इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और ये बोल के जियान वहाँ से चला जाता। वहीं पे ये सब देख के वो एल्डर बोलता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तो इनके दूसरे एल्डर बोलते हैं कि इस लड़की से तुम्हें कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आई? जिससे इनके दूसरे एल्डर बोलते हैं कि इसलिए हो सकता है क्योंकि इसकी जो बॉडी से जो पहले ऑरा मैंने सेंस किया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से तुम्हें भी इसका पावरफुल ऑरा महसूस हुआ होगा। और इसकी बॉडी का जो ऑरा था वो बिल्कुल भी साधारण नहीं था, क्योंकि इसके अंदर से काफी फायर एफिनिटी वाली एनर्जी बाहर निकल रही थी। जिसमें कि दूसरा एल्डर बोलता है कि शायद तुम्हारा बैम हो सकता है, अगर इतना ज्यादा पावरफुल होता तो जरूर इस कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेता। और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए बैटल अरीना के अंदर पहुंच चुका होता है, और फिर एक अच्छी सी जगह जाके बैठ जाता है और फिर आसपास की जगह को देखने लगता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है कि जो यहाँ के पेड़ है उसके अंदर काफी थंडर एनर्जी है। और इसी वजह से जियान अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ पे जो थंडर और विंड की पावर महसूस हो रही थी वो शायद इसी ट्री की वजह से निकल रही थी, और इस जगह पे कोई विंड लाइटिंग दोई वाला बंदा कल्टीवेशन करता तो उसके जो लेवल बढ़ने के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। सच में विंड लाइटिंग पॉइंट का जो मेन हेडक्वार्टर वो काफी अच्छी जगह पर है, जहाँ पर उनकी जो सभी कल्टीवेटर विंड लाइटिंग दोई वाले, इस वजह से उनकी जहाँ पे जो लेवल बढ़ने के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई रहते होंगे। और जब ये सब सोच ही रहा होता तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ा स्पेशल ईगल आ जाता है जिसके ऊपर खड़ी थी मिस फेंग। तो जी उन्होंने घूर घूर के देखने लगता है, क्योंकि मिस फेंग विंड लाइटिंग पॉइंट की सबसे अच्छी डिसेबल थी और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही जल्दी आगे चल के विंड लाइटिंग पॉइंट की हेड भी बनेगी। तभी जब उन्होंने देख के अपने मन में बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं लगती है, क्योंकि जब से मैं विंड लाइटिंग पॉइंट के अंदर आया हूँ तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, मगर अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ये लड़की है। यहाँ तक कि मैंने बाकी की डिसेबलों को भी देखा है, मगर उनकी बॉडी से मुझे इतना खतरनाक पावरफुल और फील नहीं होता है जो कि इस लड़की की बॉडी से होता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है इस कॉम्पिटिशन को बहुत ही आसानी से मिस फेंग जीत लेंगी, क्योंकि अभी के लिए जो मिस मुंह है चाहे फिर वो टांगे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो मिस फेंग को हरा पाए। मगर ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ये जीते, मगर क्या कर सकते, अभी के लिए इसकी पावर का उन लोगों के सामने कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और फिर जिन आसपास की जगह को देखता है जहाँ पे काफी ज्यादा रस हो चुका होता है, और जियान ये सब देख के काफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए यहाँ पे
इतने सारे लोग आ जाएंगे और इनका जो लेवल है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसी सभी चीजों को नोटिस कर रहा था और ऐसे कुछ टाइम पीछे तभी अचानक से जो विंड लाइट इवेंट की घंटे होते हैं वो जोर जोर से बजने लगती है और जो विंड लाइट इवेंट की डिसेबल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और आसमान जाके एकदम ग्रीट करने लगते किसी को। और तभी वहाँ पे 4 जगह पे लाइटनिंग होती है और वहाँ पे 4 वॉरियर आ जाते हैं और उन्हीं में जियान की नजर पड़ती है एक वॉरियर के ऊपर, जो कि और नहीं वो होता है फीतियन, जिसे देखिए जिन का थोड़ा सा दिल बैठ जाता है और बोलता है कहीं इसने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक खतरनाक एंट्री होती है और वो एंट्री किसी और की नहीं, वो होती है विंड लाइट इवेंट के लीडर की, ली जुनजे, जो जाके विंड लाइट इवेंट की हेड की सीट के ऊपर बैठ जाती है। वहाँ पे जियान उसे देखता है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और बोलता है ये तो ली जुनजे है। और ये भी उसकी अपीयरेंस की बात किया तो एकदम हट्टा कट्टा मुस्टंडा रखा था, मगर अभी के लिए उसने अपनी पावर को सप्रेस कर रखा होता है। इसी वजह से जब उसे सिटी स्कैन करता तो बोलता कि अभी के लिए इसकी पावर को देखा जाए तो ये तो फीतियान से भी काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, मगर इसकी जो ऑरे से जो मेरी दुई की वो काफी ज्यादा सप्रेस हो रही है। मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि ये बंदा डाउजूंग है और साथ ही पहला डाउजूंग था जिसे जियान ने फेस टू फेस देखा था, वरना जियान ने अभी तक होल ऑफ सोल के वॉरियर को देखा था, लेकिन उसने अभी के लिए उसे सोल फॉर्म के अंदर देखा था, मगर फिजिकली ये पहला बंदा था। तभी जो अरीना होती है फिर से चेंज होने लगती है क्योंकि वहाँ पे एंट्री मारता है एक और बंदा, जो कोई और नहीं वो होता है एक और डाउजूंग, जो की शॉर्ट के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है, जिसे देख दिगन ली जोन से खड़े हो जाता है और ग्रीट करते हुए बोलता है फाइनली जियान जोन से यहाँ पे आ चुके और वो भी एकदम सबसे पहले। सच में आपकी जो टाइम है वो काफी ज्यादा कमाल की है। तभी जियान की नजर जैन जोन के पीछे पड़ती जहाँ पर तांगे खड़ा होता है, जिससे जियान पहले भी मिल चुका है। इसी वजह जियान समझ जाता है अभी के लिए जिसने एंट्री मारी वो 10,000 शॉट में इनके लीडर जैन जोन्जी है, जिन्हें देख के सभी लोग बोलते कि अभी के लिए इनकी लेवल की बात किया तो वो ली जोन्जी से बिल्कुल भी कम नहीं है, एकदम बराबरी की टक्कर के बंदे हैं। और ये भी जैन जोन्जी जाकर एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं और उनके पीछे जाके टांगे खड़ा हो जाता है। अभी अचानक से उनके पास एक बंदा अपेयर होता है जो कि आधा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जो कि जैन जोन्जी से बोलता है कि अभी के लिए आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, अभी भी आपने मुंह फुला रखा है, जब मैंने तुम्हें हराया तुम उसी बात को लेकर बैठे हुए हो। ये सुनने के जैन जोन्जी बोलते हैं ओल्ड वांग जोन्जी आप क्या ही बोल रहे हो, आप शायद भूल चुके कि आपको फेंग जोनी ने 100 अटैक के अंदर ही हरा दिया था। ये सुनने के होंग जुआ जोन्जी का मुंह बन जाता है पंगा। तभी अचानक से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी अजीब तरीके से चेंज होने लगता है और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग होती है और वहाँ पे एंट्री मारता है वन एंड ओनली फेंग जोन्जी, और उनकी एंट्री की वजह से आसपास में उनका ऑरा फैल जाता है, जिसे देख दिया होंग जोन्जी बोलते हैं अभी के लिए हम लोगों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है यही बंदा है और साथ ही इसकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा है। इसके बावजूद ये बंदा हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर लास्ट टाइम पे अपीयर होता है और ये बोलते हैं आसमान में एक बंदा अपीयर होता है जिसके पीछे मिस मूव होती है, जिसे देखते हैं जियान बोलता है तो यही है मतलब फेंग जोन्जी। सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस मीटिंग के अंदर चारों पे उनके हेड आ जाएंगे और उनमें होंगे हमारे प्यारे दुलारे फेंग जोन्जी भी। और इसी के साथ जो फर्स्ट पार्ट होता है यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, जहाँ पे जियान को एक पुराना दोस्त मिलने वाला है जो कि मुसीबत के अंदर पड़ जाएगा, तो जियान उसे बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देगा और फिर होगा यहाँ पे असली पंगा दंगा। और ये सब आप लोगों को जल्द से जल्द जानना है तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 की कमेंट, जिसके बाद आप लोगों को क्यूट लव पेलेंट पे इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।